दोस्तों, आज तस्वीर सिर्फ एक राज्य की नहीं, आज तस्वीर इंसानियत के दर्द की है। असम आजकल चर्चाओं में है। असम वो है जो अपनी हरियाली और चाय के बागानों और ब्रह्मपुत्र की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आज वही ब्रह्मपुत्र लोगों की आंखों में आंसू बनकर बह रही है। कहीं पूरा गांव पानी में समा गया है, तो कहीं स्कूल डूब गए हैं, कहीं खेत बर्बाद हो गए हैं, कहीं कई घरों में सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। बात कर रहे हैं असम में उस बाढ़ की जो बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी दुख की बात कि आंकड़ों के मुताबिक अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। 68,000 लोग बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। 7 जिले प्रभावित बताए जा रहे हैं। हजारों परिवार का सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं। कई बुजुर्ग राहत शिविरों में अपने का इंतजार कर रहे हैं, तो कई परिवारों के पास अब न घर बचा है न रोजगार। सोचिए कि जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और उसे बाढ़ का पानी कुछ घंटों में बहा कर ले जाए, उस परिवार पर क्या बीतती होगी, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, टीवी स्क्रीन पर बाढ़ सिर्फ पानी ही नहीं दिखाई दे रहा कि ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर सिर्फ पानी, लेकिन यह उस पानी के अंदर किसी की जिंदगी की कमाई, किसी की बेटी की शादी का सामान, किसी किसान की पूरी फसल, किसी किसान के बच्चों का भविष्य बह जाता है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि बाढ़ आई क्यों, सवाल ये भी है कि हर साल यही कहानी क्यों दोहराई जाती है। सोचने का विषय। क्या हमारे पास समय रहते पहले तैयारी नहीं हो सकती? क्या नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कोई अस्थायी योजना नहीं बन सकती है? क्या राहत सिर्फ बाढ़ आने के बाद ही शुरू होगी? असम में हर साल मानसून आता है, ब्रह्मपुत्र हर साल उफान पर आता है, फिर भी हर साल हजारों लोग बेघर क्यों हो जाते हैं? क्या तटबंध पर्याप्त मजबूत होना चाहिए? क्या समय पर चेतावनी सभी गांवों तक पहुंचाती है? क्या राहत सामग्री हर जरूरतमंद तक समय पर पहुंच रही है? सरकारें कहती हैं कि राहत कार्य जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कई नौकाओं के लोग को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है? सोचिए, जिस माँ ने अपने बच्चों को गोद में लेकर पूरी रात छत पर बिताई हो, और जिस किसान ने अपनी पूरी फसल को पानी में डूबते हुए देखा हो, जिस परिवार ने अपने किसी सदस्य को खो दिया हो, उसके लिए सरकारी आंकड़े कोई मायने नहीं रखते हैं। उसे चाहिए सुरक्षा, उसे चाहिए खाना, उसे चाहिए दवा, और सबसे ज़्यादा तो चाहिए कि एक उम्मीद, जिस पर आज असम के हजारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई अस्पतालों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। पीने के पानी का संकट पैदा हो रहा है। बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मवेशी बह गए हैं, खेतों तबाह हो गई हैं, छोटे व्यापारी भी बंद हो गए। यानी सिर्फ आज की ही नहीं, आने वाले कई महीनों की आर्थिक मार भी लोगों को झेलनी पड़ेगी। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा किसी पार्टी को देखकर नहीं आती है। बाढ़ भाजपा और कांग्रेस में फर्क नहीं करती है। पानी अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती है। ऐसे समय में राजनीति नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। अगर आज आप सक्षम हैं तो किसी विश्वसनीय राहत अभियान के माध्यम से मदद कर सकते हैं। एक छोटा सा सहयोग भी किसी परिवार के लिए नई उम्मीद बन सकता है। सरकार से भी ये उम्मीद है कि राहत और पुनर्वास का काम तेजी से हो और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त सहायता मिले, और भविष्य में ऐसी तबाही कम करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर गंभीरता से काम किया जाए। हमारी संवेदना उन परिवारों के साथ है
जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। ईश्वर दिव्यांगत आत्माओं को शांति दे और घायलों तथा प्रभावित परिवारों को इस कठिन समस्या से उभरने की भी शक्ति दे। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में? क्या भारत में हर साल आने वाली बाढ़ को बेहतर योजना और तैयारी से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें प्रोत्साहन दें कि हम समाज से हर जुड़ी वो समस्या आप तक पहुंचा सकें।